अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 6.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर चुका हूँ, 2 कर चुका हूँ, 3 कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, तो अब हम 4 पर आते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट वही काम करना है हमने। हमारे पास या तो दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिया होगा, दोनों या तो एक दूसरे के जो है ना डेरिवेटिव नहीं होंगे, तो हमें एक को डिफ्रेंशिएट करना है और एक को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है। या फिर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन गिवन होगा जिसे हमने अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया। मिसाल के तौर पे हमने लॉगरिथमिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर फंक्शन गिवन ना हो तो हम 1 ले लेंगे उसकी जगह पे। तो ऐसा ही कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। आपके पास क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 3x। हालांकि ये एक ही फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसे मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक को हम यू लेट कर लें, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको यू लेट कर लें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास था 1/1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल 3x दिया हुआ, अब एंगल को भी करेंगे। 3 बाहर निकाल लेते हैं और x को कर लेते हैं हम। वन माइनस 9x² और 3x को करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/√1 माइनस 9x² और dx को वहाँ ले जाएंगे तो ये dx हो जाएगा हमारे पास। ये आ गया du। दूसरा फंक्शन कुछ है ही नहीं हमारे पास, 1 ले लिया था हमने जिसे हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये आ जाएगा x। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज राइट। 1 में पुट कर दें इसे जाके, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू दिया हुआ है हमारे पास, v आ गया x और u आ गया साइन इनवर्स 3x माइनस v आ गया x और du आ गया हमारे पास 3/√1 माइनस 9x² dx। ये 3 बाहर निकालना और ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर ले जाएं इसे। ये x दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में। ये हमने तो बेस का डेरिवेटिव चेक करना होता है। पोलिनोमियल फॉर्म में दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक फंक्शन का काम करेगा, दूसरा डेरिवेटिव का। मैंने बताया ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं जिस पर पावर हो वो फंक्शन का काम करे। तो पावर इस पर है, ये फंक्शन का काम करेगा। इसके बेस का डेरिवेटिव चेक करें। ये हम लोगों ने 6.2 में सारा लेट करके किया हुआ है। 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 9 एज इट इज़ रहेगा, 2x का करेंगे 2x, तो ये आ जाएगा -18x। x दिया हुआ है हमारे पास, -18 नहीं है, तो उसको बैलेंस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। मैंने कहा कि कांस्टेंट टर्म जितना भी हो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ हमें मल्टीपल में चाहिए, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। -18 प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड कर दिया यहाँ पे। 1/2 माइनस 18 dx, ये डेरिवेटिव इसका आ गया। इंटीग्रेट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/6 -1/2 में प्लस ऐड करेंगे, -1/2 प्लस है, तो -1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ बच जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 9x² की पावर हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ। इसको पलट दें 2 हो जाएगा। x साइन इनवर्स 3x 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 1 माइनस 9x² पावर हाफ प्लस c, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये इंटीग्रेट हो गया, ये हो जाएगा 1/3 1 माइनस 9x² की पावर हाफ प्लस c, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, सही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं। 4 का पार्ट नंबर 2,
दिया हुआ है 4x⁴ tan इनवर्स x। यहाँ दो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक पोलिनोमियल है। जाहिर सी बात है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लिहाजा उसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, x⁴ tan इनवर्स x dx। x⁴ tan इनवर्स x dx, इसे हम u सपोज कर लें। tan इनवर्स x डिफरेंशिएट करें, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। डी यू की वैल्यू निकालेंगे, फोर डी एक्स। डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। यू ये रहा हमारे पास, v आ गया, इसे पहले लिख दें। v हमारे पास ये आ गया x⁴/5 डी यू आ गया हमारे पास dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। ये आ जाएगा 1/5 x⁴ tan इनवर्स x। ये 1/5 बाहर निकालना, ये तो डिवीजन फॉर्म में आ गया, इसे हम x² पहले लिख लें, dx 1 बाद में लिख लें। डिवीजन फॉर्म में आ गया, या तो 6.1 वाली कंडीशन यूज़ कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, वो ज़रा लेंदी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में अगर पावर ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो दोनों सूरतों में डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करके कंडीशन बना लें, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x⁴ को डिवाइड करना हमने x² + 1 से, x³ से मल्टीप्लाई करेंगे x⁴, x³ को 1 से करेंगे x³, ये माइनस ये बच जाएगा -x³ माइनस x से करेंगे, x से x² को करेंगे x³, x से 1 को करेंगे x। ये छोटी वैल्यू आ गई, ये बड़ी वैल्यू है, इसे हम इस तरह लिखेंगे। हमारे पास सवाल ये था x⁴ डिवाइडेड बाई x² + 1, तो इसे इस तरह लिख लें x³ माइनस x प्लस x/x² + 1। यहाँ हम पुट कर दें इसे, आइए इसे हम दे दें 2, लिख दें इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 x⁴ टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/5, और इसको डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास x³ माइनस x प्लस x/x² + 1 dx। ये dx इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, अलग अलग ऑपरेट कर दें। x³ माइनस x dx माइनस प्लस माइनस x dx डिवाइडेड बाई x² + 1। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये अब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर ये रूट में होता तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता था, माइनस माइनस प्लस, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है और इस होल पर पावर 1 है, इसको ऊपर भी नहीं ले जा सकता मैं, तो इसके बेस का इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। 1 का 0, x² का डेरिवेटिव 2x, x ऊपर मौजूद है, 2 चाहिए, तो मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1/5 x⁴ tan इनवर्स x। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया। बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, -1/10।
इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, ln फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। बस ज़रा इसको मल्टीप्लाई करना है, 1/5 एक्स पावर 5 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/20 एक्स पावर 4 प्लस 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये पार्ट नंबर 2 है जिसे हमने किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन का। फंक्शन भी एक पोलिनोमियल है और दूसरा जो है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है जिसे हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, लिहाजा उसे ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा। अगर ये दोनों इंटीग्रेट हो जाते तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता कि इसकी पावर कम होती रहती ग्रेजुअली। क्वेश्चन नंबर 3 यही सवाल दिया हुआ है, एलॉन दिया हुआ है अब हमारे पास tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है tan इनवर्स 2x dx। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 बाई पार्ट लगेगा क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, एक ही फंक्शन है, एक 1 लिख दें, इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इसे यू लेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करें डी यू ओवर डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एंगल जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर। फर्दर एंगल को करेंगे क्योंकि एंगल 2x है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा 1, तो डी यू इक्वल हो जाएगा 2, डी एक्स यहाँ ले आए हम 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर लें, एक्स। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। u दिया हुआ है हमारे पास tan इनवर्स 2x और v आ गया हमारे पास x, इसे पहले लिख लें x, डी यू आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स। ये 2 बाहर निकाल दें, डी एक्स। इसे ऊपर नहीं ले आ सकता मैं, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चेक करना है, तो 1 का 0, 4 बाहर निकालने तो एक्स स्क्वायर का 2x, 4 2 जा 8x चाहिए, x मौजूद है, 8 चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, x tan इनवर्स 2x ये कैंसिल हो जाएगा 1/4। इसका डेरिवेटिव मौजूद है ln 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर हो गया। ये 4 का पार्ट 3 है। 4 का पार्ट 4 दिया हुआ है x कॉज इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 ये रहा, ये भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा। ये डिफरेंशिएट होगा क्योंकि मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इनवर्स फंक्शन है। डी यू की वैल्यू कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर, डी एक्स यहाँ आ गया। अच्छा जी, इसे इंटीग्रेट कर लें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये फार्मूला है हमारे पास, u ये रहा और v आ गया, इसे हम इस तरह लिख लें, पहले v आ गया हमारे पास x²/2, डी यू आ गया माइनस dx/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर कॉज इनवर्स x, ये 1/2 और माइनस भी बाहर निकालना है,
इसे हम दे दें 2। या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें, सॉरी पॉलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ हो सकता है। तो इसे कंसीडर करके हम सॉल्व करके यहाँ ला के पुट कर देंगे हम। कंसीडर ओनली, ये अकेला होता तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते जो हमारे पास दिया हुआ है। सही है जी, इसे कंसीडर कर लिया हम। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। वेरिएबल इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट 1 है इंटू साइन थीटा, डिफरेंशिएट कर दें इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कॉस थीटा dx इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा के। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास, एक्स थीटा की वैल्यू निकाल लें साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पुट कर दें हम। एक्स की वैल्यू है साइन थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और एक्स की वैल्यू है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के डी थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इस पर पावर है और साइन पर पावर 2 है। मैंने आपको बताया था कि साइन या कॉस, ये 6.3 में हम लोगों ने किया है। साइन या कॉस पर पावर 2 आ जाए तो डबल एंगल फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा का डबल एंगल फार्मूला है कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 अलग कर लें, इसे अलग अलग कर दें। 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 डी थीटा माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इस पर पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1/4 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन प्लस सी। यहाँ चूँकि मुझे वैल्यू पुट करनी है लिहाजा साइन 2 थीटा का फार्मूला पुट करना होगा। ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 थीटा 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी 1/2। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ मैंने बताया था 6.3 में, और कांस्टेंट का स्क्वायर रूट 1 है, 1 लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा प्लस सी। ये सॉल्व हो गया, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट आई, ये दिया हुआ हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और ये आ गया 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस तरह सॉल्व हुआ। ज़रा लेंदी हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे इसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट था। हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा एक और तरीका उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, इसलिए मैंने इसे इसी तरीके से कर दिया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। 4 का पार्ट 5, 3x स्क्वायर साइन इनवर्स 3x। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 सही है ना। पार्ट नंबर 1 2 3 4 कर दिया, 5 लिखा हुआ है हमारे पास 3x स्क्वायर साइन इनवर्स 3x dx। वही बाई पार्ट से होगा।
इस 3 को बाहर निकाल लें हम, कांस्टेंट है। अब एक को इंटीग्रेट करना है, एक को डिफरेंशिएट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, लिहाजा इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे यू लेट कर लें, डिफरेंशिएट करें। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब एंगल को करेंगे, 3 बाहर निकाल लें, एक्स को कर लें, 3 आ जाएगा इसका, वन माइनस 9x² डी यू, 3dx। इसे इंटीग्रेट कर लें, पोलिनोमियल फंक्शन है, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड करें, उसी से डिवाइड करें। ये फार्मूला है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 3 पहले से दिया हुआ है, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये रहा u और v, ये आया, इसे पहले लिखना है, साइन इनवर्स 3x माइनस v, ये आ गया 1/3x³ डी यू, ये आ गया हमारे पास dx डिवाइडेड बाई 3dx, वन माइनस 9x²। इस 3 से ये 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x³ साइन इनवर्स 3x। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 वन माइनस 9x²। ये आई चल रहा है हमारे पास, इसे ले लें, इसे हम कंसीडर कर लें, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर लें वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो हम इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में करके आए। कंसीडर ओनली, वन का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर dx, इसे हम दे दें 3। कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, लेट कर लें, वेरिएबल इक्वल है कांस्टेंट इंटू साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर दें इसे, ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लें हम, साइन थीटा इक्वल है 3x के, और थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 3x। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट, ये यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू, ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब
डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/3 कॉस थीटा डी थीटा, 1 का स्क्वायर 1, 3x की वैल्यू है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यूब 27, 1/3 बाहर निकालना है, इसका क्यूब 27 और 3 भी बाहर निकालना है। यहाँ बच जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, साइन है ये, रूट से बाहर आने के बाद कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/81, ये हो गया साइन क्यूब थीटा डी थीटा। पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए नहीं है, इसको ब्रेक कर लें, प्रीवियस एक्सरसाइज में ये करके आए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा माइनस, ये कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये 1/81 भी आएगा। इस पर पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस नहीं है, माइनस ले आया वहाँ, माइनस लाना है तो ये प्लस हो जाएगा 81, इंटीग्रेट कर लें, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और कॉस इस पर पावर है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, ये उठाकर मुझे पुट करना है, ये सॉल्व हो गया 2 में। उससे पहले ज़रा सा इसे सॉल्व कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/81 कॉस थीटा प्लस 1/81, बल्कि 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 कॉस थीटा प्लस सी। अच्छा, हम चाहें तो वैल्यू भी पुट कर दें, मेरे पास साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने बताया था जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़, और कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, तो क्वेश्चन आपके पास है 1 माइनस 9x², कांस्टेंट 1 है, इसका स्क्वायर रूट यही आ जाएगा 243, ये हो जाएगा √1 माइनस 9x² पावर 3, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, इसे हम लिख देंगे 3/2, 1 माइनस 9x² पावर 3/2 प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, ये आई, फिर इसे ले आके आई इक्वल हो गया x³ साइन इनवर्स 3x माइनस 3 भी आ गया, -1/81 √1 माइनस 9x² प्लस 1/243 1 माइनस 9x² की पावर 3/2 प्लस सी, बाहर लिख दिया, सही है ना। 3 को उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 3c की जगह दोबारा सी लिख देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, तो माइनस माइनस प्लस 1/27, 381 को कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 9x², ये इससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/81, 1 माइनस 9x² की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। ये दिया हुआ 2x सेक इनवर्स x dx, 4 का पार्ट 6, आई के इक्वल लेट कर लें और 2 बाहर निकाल लें, वही बाई पार्ट लाएगा,
इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/, एंगल दिया हुआ है एक्स, एंगल का स्क्वायर -1। इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू दिया हुआ है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स और v आ गया, v आ गया हमारे पास 1/2x² डी यू आ गया हमारे पास dx डिवाइडेड बाई x इंटू x² -1। इस x से ये x कैंसिल, ये 2 इस पर ऑपरेट होगा, ये हो जाएगा x² सेक इनवर्स x, ये 2 इस पर भी ऑपरेट होगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x dx डिवाइडेड बाई √x² -1। पोलिनोमियल फॉर्म में ऊपर ले जाएं क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, x2 चाहिए हमें सिर्फ, तो इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से, ये x² सेक इनवर्स x माइनस, ये हो जाएगा x² -1 की पावर -12 x dx। तो बेस का डेरिवेटिव 2x, x मौजूद है, 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड किया, प्लस c, ये हो जाएगा x² -1 की पावर हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ प्लस c, इस हाफ से ये हाफ कैंसिल, x² -1 की पावर हाफ प्लस c, ये आंसर हो गया, इंटीग्रेट हो गया। पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 6x कोसेक इनवर्स 2x। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7, सिक्स बाहर निकालना, कोसेक इनवर्स 2x dx, वही ये डिफरेंशिएट होगा, u ले लें, -1/, एंगल 2x है, एंगल का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर करेंगे 4x² -1, dx को यहाँ ले जाएंगे, माइनस का dx हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये फॉर्मूला है हमारे पास u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू, ये रहा u, v ये आ गया, इसे पहले लिख दें, कोसेक इनवर्स 2x माइनस 1/2x² और डी यू की वैल्यू आ गई माइनस dx डिवाइडेड बाई 2x अंडर रूट 4x² -1, इस x से ये x कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस भी बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 बाहर आ गया, ये बच गया x dx और ये बच गया अंडर रूट 4x² -1, ऊपर ले जाएंगे क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है x की फॉर्म में, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना कांस्टेंट चाहिए। पहले हम इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 6 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² कोसेक इनवर्स 2x माइ प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3/2,
और इसे ऊपर ले जाए, ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 की पावर माइनस हाफ एक्स डी एक्स। 1 का 0, 4 बाहर निकालने तो x² का 2x, 8x चाहिए, x मौजूद है, 8 चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव मौजूद है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3x² कोसेक इनवर्स, ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 की पावर हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ, इसको पलट दें, टू हो जाएगा, ये हो गया 4x² माइनस 1 की पावर हाफ प्लस सी 8, कोसेक इनवर्स 2x 3/8, 4x² माइनस 1 की पावर हाफ प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है, लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8। 4 का पार्ट 8, वही इसे डिफरेंशिएट करना होगा हमें, यू लेट कर ले, दो फंक्शन गिवन है, ये तो पहले ही दिन मैंने आप पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, तो एक को डिफरेंशिएट करना है और एक को इंटीग्रेट करना है। हमेशा डिफरेंशिएट वैसे इससे किया जाता है ताकि इसकी पावर फर्स्ट टाइम में x हो जाए, सेकंड टाइम में ये गायब हो जाए, एक फंक्शन रह जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लिहाजा मजबूरन इसे डिफरेंशिएट करना पड़ रहा और उसे इंटीग्रेट करना पड़ रहा। शुरू वाले क्वेश्चन में हमने यही किया है सारा देखते हुए। कॉट का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, dx को वहाँ ले जाएं, du बच जाएगा, इसे हमने इंटीग्रेट करना है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू, ये आ गया, v ये आ गया, पहले लिखते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर के लिखा जा रहा है, u ये आ गया, v ये आ गया, डी यू ये आ गया हमारे पास, डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², कॉट इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर निकालना है, रूट से बाहर है, इसे इस तरह लिख दिया हमने, वही डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर है, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के। x से करेंगे, ये हो जाएगा x³ प्लस x, तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, तो इसे हम लिखेंगे x प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, पुट कर दें यहाँ पे इसकी जगह आई, या तो इसे दे दें 2, यहाँ लिख लें इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/3 x³ कॉट इनवर्स x माइ प्लस 1/3, और इसको डिवाइड किया तो ये आ गया x माइनस एक्स ओवर x² प्लस 1 dx, ये दोनों पर ऑपरेट होगा, x पर ऑपरेट हो गया, इस पर ऑपरेट होगा, इस नीचे वाले को ऊपर नहीं ले आ सकते, पावर 1 है, मैंने आपको 6.1 में करके दिखाया था कि पावर 1 को ले आके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो इन्फाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि इस पर पावर -1 आ जाएगा,
तो इसका डेरिवेटिव ऊपर तलाश करना है, 2x चाहिए, x मौजूद है, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, 1/8। ln फॉर्म में लिखेंगे, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, प्लस c, ये हो जाएगा 1/3x³ कॉट इनवर्स x प्लस 1/6x² माइनस 1/8 ln x² प्लस 1 प्लस c, ये आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा कि उसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहिए, लेकिन यहाँ उसने लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना है उसे। एग्ज़ाम में पहले तो लिखा हुआ नहीं आता था कुछ, अब मे भी वो लिख करके दे, खैर मैं उसे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, फिर उससे अगली एक्सरसाइज पे चले जाएंगे 6.5 पर। इंटीग्रेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई आपकी। अगर आप ये चारों चैप्टर कर लेते हैं तो लाजमी आपका क्वेश्चन उठ जाएगा। आखिर का जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अबव द कर्व निकालना है, एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस, जो लास्ट एक्सरसाइज है हम वो भी कर लेंगे। उससे भी जो है ना बाज़ दफ़ा सी में क्वेश्चन बना देते हैं, प्रीवियस बुक में बनाते थे वो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।